इस वर्ष चुनावी साल है और चुनावी साल बिहार के लिए बेहद खास है। एक तो नेताजी के लिए तो दूसरी जनता के लिए। जनता इस बार किस पर उम्मीद करती है, भरोसा करती है, इसकी पड़ताल कशिश न्यूज़ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कर रही है। इसी कड़ी में हम दीघा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के हम जनता के बीच में पहुँचे हैं। पहले जनता से ही बात करेंगे कि यहाँ क्या कुछ समस्या हो रही है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दीघा के विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, यहाँ पे क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या तो देख ही रहे हैं कि कितना कीचड़ लगा रहता है, पानी जमा। आज 25 साल से हम लोग जूझ रहे हैं मोहल्ला में, लेकिन कोई सुनवाई। चौरसिया जी भी आते हैं केवल वोट लेने के लिए, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिलता है। हम ही लोग द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अगर आ करके जिस समय वोट होता है उस समय तो आकर के देख लेते हैं। उसके बाद में फिर एक बार उनको देखना चाहिए अपना क्षेत्र को कि कैसा मेरा क्षेत्र में कौन स्थिति है, उनको न देखना चाहिए। जनता तो उनको सब मिल करके चुना करके जिता देते हैं, लेकिन उनको आकर के देखना चाहिए कि एक बार जनता किस हाल में है। तो इस तरह सबसे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। देखिए कि ये देखिए ये सड़क है और यहाँ के महिलाओं का, जनता का कहना है कि ये 25 साल से जूझ रहे हैं इस सड़क से, 25 साल से। लेकिन हम बात कर रहे हैं संजीव चौरसिया जी की, तो संजीव चौरसिया जी का ये दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म के लिए चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि कीचड़ है, सड़क पूरी तरह से नग्न है और ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि उठेगा ही और लोग सवाल उठाएंगे ही। इससे अच्छा तो गांव देहात है कि एकदम घर घर तक शहर नाला रोड सब चीज़ बन गया। लेकिन यहाँ एक नंबर वार्ड का ये स्थिति है जो दीघा से सटे है, और अंदर का तो भगवान जाने क्या हाल होगा। 25 साल से हम लोग चाली बना के आ जा रहे हैं। कितना बार हम लोग न्यूज़ चैनल में दिए हैं, इतना इतना पानी हेल करके आते थे, लेकिन अब तो रोड खरीदा गया है। 30 लाख में रोड आधा कट्ठा खरीदा गया है, और तब मिल कर खरीदे हैं, तब हम लोग फिर इसको 25,000 रुपया दे करके भला नहीं है। लेकिन अभी तक ढलाई नहीं हुआ है। तो यही स्थिति है। यहाँ स्कूल कॉलेज डेली जाना है, बच्चा लोग को किस तरह से जाएगा। बरसात के मौसम में खास करके दिक्कत होता है। हाँ, बरसात के टाइम में मैंने लड़कन फड़कन के जाना है में तो सब चीज तब दिक्कत होता रोड है। कोई आमदी नहीं बनाता है, माने सब तो आने जाने में परेशानी हाँ परेशानी है बच्चा के। सब वही कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नेता है, ऐसा विधायक है कि गली मोहल्ला को अपना घूम करके देखे कि हमारा कौन स्थिति में सब जनता लोग है। बस यही अनुरोध। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं आए। नहीं, क्या पता कैसे जीत जाते हैं सो बता नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आए हैं इस गली में। तो चुनाव आया है तो अब तो आएंगे, अब आएंगे कि ऊपर ऊपर भी जीत जाते हैं। ऊपर जीत हाँ, तब क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या है कि बच्चा लोग के दिक्कत है स्कूल जाए में, सब कीचड़ काचड़ होता है, गिर जाता है, बैग भीग जाता है, सियान के गोड़ भी छिलता है। ये है कि रोड बनवाइए। हाँ हाँ, रोड और नाला नहीं, कुछ नहीं है। किस तरह से हम लोग रहते हैं, तो नाला का पानी आ जाता है, उस पर से वर्षा का पानी आ जाता है। डेली आदमी को निकलना है, साग सब्जी सब चीज़ लाना है, तो उस पर आदमी को सोचना चाहिए कि गली कैसा है, मेरा मोहल्ला कैसा है, थोड़ा आ करके देख लेते हैं। उनको थोड़ी बनाना है, वो केवल राय परामर्श देते कि हाँ भाई फंड से बनता है, तो बस आ करके करते तो आज कितना खुशी होता। तब आप लोग को तो यहाँ आने नहीं पड़ता। है नतीजा है ये जाना है आके मैंने देखे ला सुने ला चाहे कि हाँ रोड माने ने कोई बने ला चाहे कि नहीं बने, तो माने कोई आमदी के पथिए नहीं के जीत जाए। तो एक बार भी नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। हमन के पास अभी बिजली की भी व्यवस्था नहीं हुआ है, बिजली का भी व्यवस्था भी नहीं हुआ है। नहीं, कहाँ है पोल है? देखिए, दिखाइए, कैमरा दिखाइए। ऐसी तार टान के ले आते हैं, कभी तार टूट के गिर जाता है, तो ये भी तो समस्या है। तब केबल वाला तार कहाँ है? देखिए वहाँ से कैसे तार जा रहा है, कभी गिर जाता है, कभी बच्चा लोग जा रहा है रास्ता में गिर जाए तो क्या स्थिति होगा। तो देखिए ये तस्वीर है और तस्वीर निश्चित तौर पे ये अपने आप में बयां कर रहा है। और दूसरी तरफ की आप देखिए कि बिजली को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा की जा रही है। तो ऐसे में देखिए कि दीघा हाट के जस्ट बगल में ये वार्ड नंबर 1 है, जहाँ पर पोल की समस्या है, तार नीचे झुका हुआ है, करंट की समस्या रहती है। तो ऐसे में जो जनता जनार्दन है उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के विधायक हैं संजीव चौरसिया, और संजीव चौरसिया का ये 5 साल टर्म पूरा हो रहा है। ऐसे में 5 साल में एक बार भी इस वार्ड में नहीं भ्रमण किए हैं और इसी का नतीजा है कि जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तो सड़क और बिजली के लिए पोल की व्यवस्था नहीं किए हैं, तो ऐसे में जनता का जो आक्रोश है वो साफ तौर पे विधायक को लेकर के झलक रहा है। ऐसे में कुछ और जगहों का हम
लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि विधायक जी अपने क्षेत्र में कितना विकास किए हैं। तो चलिए आपके क्षेत्र में आपके विधायक कितना काम किए हैं इसकी पड़ताल कशिश न्यूज कर रही है और इसी कड़ी में हम दीघा विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल कर रहे हैं। अब हम अखाड़ा गली में आ गए हैं और यहाँ पे तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए बोर्ड लगी हुई है डॉक्टर संजीव चौरसिया माननीय विधायक दीघा, और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि अखाड़ा गली में अब क्या कुछ समस्या है। सबसे पहले तो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ये अखाड़ा गली की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बयां करेगा कि यहाँ विकास कितना हुआ है। शायद मानो विकास यहाँ से गायब हो गए हैं। अब ऐसे में चुनाव आया है तो नेताजी निश्चित तौर पे गली गली लोगों के घर पर दस्तक देंगे, वोट मांगेंगे। ऐसे में यहाँ से जनता जनार्दन से भी हम जानेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या है। लेकिन जो तस्वीर अपने आप में आप देख रहे हैं, तस्वीर अपने आप में बता रही है कि विकास यहाँ से कोसों दूर है। चलिए कुछ जनता जनार्दन से हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है यहाँ, और ऐसे में जो मूलभूत समस्या जो सामने नज़र आ रही है वो सबसे पहले नज़र आ रही है कि यहाँ पे सबसे पहले ये दीघा विधानसभा है, इसका जो 3 साल पहले या 4 साल हो गया नाला का निर्माण हुआ, अभी तक रोड अधूरा है। बार बार हम लोग भी माने विभागीय भी एथी लेते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। अब दीघा विधानसभा के विधायक भी हम उन लोग से कई बार मिले हैं, लेकिन संजीव चौरसिया इस पर भी कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बार बार कहते कि नहीं हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई अनदेखी करते हैं। अच्छा, आपके विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, आते हैं क्षेत्र में भ्रमण करते हैं? कभी नहीं, हम तो कभी आज तक देखबे नहीं कि जब से वो जीते हैं उस बार दीघा क्षेत्र छोड़ दिए हैं। वो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आना जाना बंद। उनका सब समझ गए हैं कि यहाँ वोट हमको मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग तो वोट देते हैं उनका, लेकिन फिर भी उनको मन में ऐसा हो गया है कि नहीं ज़्यादा लोग के वोट नहीं मिलता है, इस क्षेत्र में विकास नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आशियाना हो गया, रामनगरी हो गया, वो सब जाके कर। अभी 2005 से हम लोग आए हैं, अभी तक ये रोड को देख रहे हैं, दशा जो देख रहे हैं 2005 से, हाँ 2005 से एक बार ढलाया है, 2005 से पहले। उसके बाद इसके बाद कभी ये रोड बना नहीं, एक बार भी नहीं बना है। और वो आज तक इस गांव में पूछिएगा, संजीव चौरसिया जी से भी जाकर सवाल पूछिएगा कि कभी अखाड़ा गली में गए हैं क्या, कभी नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, माननीय तेजस्वी यादव हैं जो हमारे नेता हैं, जो वो लोग आते हैं घूम के देखिए लोग जो हम लोग उसी समय के रोड ढलाया हुआ 2005 के ढलाया हुआ रोड है, उसके बाद कभी नहीं। मैंने आपका कहना है कि चुनाव के समय में नेताजी आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद एक बार भी यादव को लेकर के वो चाहते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा यादव पर ही टारगेट उन लोग का रहता है कि वहाँ क्षेत्र में विकास नहीं करना है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, जो आप तो इसी में आपका मकान भी है, ये समस्या देख रहे हैं, आपको परेशानी होती होगी खास करके बरसात के मौसम में? बरसात के दिनों में अखाड़ा गली में जो है आने जाने में बहुत कठिनाई है। एक आध दो बार बना भी था, वो आज के दिनों में वो ठीक नहीं है। नाला तो बन चुका है, परंतु अभी जो है बहुत दयनीय स्थिति आने जाने में। मेरा आग्रह है विधायक जी से, इसको पुनः जो है बनाने का प्रयास करें। विधायक जी से आप लोग मिले भी? हाँ, विधायक जी से मिले हुए लोग भी थे और यहाँ के जनता भी मिला हुआ था। और रोड बनना चाहिए। ये हमारा अखाड़ा गली में आने जाने वाले आदमियों को बहुत संकट का सामना जो है झेलना पड़ रहा है। इसलिए फिर एक बार हम लोग चलते हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया के पास और आग्रह और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर मद्देनजर रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। अग्नि परीक्षा भी है इस बार? अग्नि परीक्षा है, हाँ, तो देखा जाएगा। अग्नि परीक्षा है तो जनता जनार्दन के ही हाँ के स्तर पे जो है वो होगा, ठीक है। और दूसरे देखिए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, अभी जो समस्या आप देख रहे हैं, कैमरा के नज़र से भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर है अपने आप में बयां कर रहा है कि यहाँ से जो लोग भी गुजरते होंगे उन लोगों को कम से कम कीचड़ पानी का सामना तो करना पड़ता है। नाला रोड जो है ना, नाला जो रोड है 3 साल से पास है, ठीक ना। इस संजीव चौरसिया कहीं देन है, ये कोई कारणवश नाला बन गया, रोड नहीं डाला गया। ये प्रॉब्लम है, इनको समाधान करना चाहिए। मेन आप लोग का समस्या है सड़क, उन्हीं के दिया हुआ है, ये संजीव चौरसिया कहीं दिया हुआ है, लेकिन नाला तो बन गया। लेकिन यहाँ का जनता का प्रॉब्लम है कि भाई रोड पूछना है कि रोड काहे नहीं डाला है।
तो आप लोग कभी मिले भी विधायक जी से? विधायक जी आते भी होंगे क्षेत्र में? विधायक जी आते हैं, हर कार्य पुरुष में आते हैं, कथा में आता है, ऐसा थोड़ी है तो घर का नेता है। लेकिन हम लोग कई बार मिले, आश्वासन भी दिए कि नहीं बन जाएगा, लेकिन कौन कारण से ये नहीं बन रहा है अब तो कोई अथी मैंने क्या कारण है पता नहीं। हाँ पता नहीं चल रहा। देखिए, सड़क को लेकर के, नाला निर्माण को लेकर के मुख्यमंत्री का लगातार फोकस है, सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो तस्वीर तो बता ही रही है कि आप लोगों के क्या क्या परेशानी से सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में क्या कहेंगे विधायक को लेकर के? विधायक तो भाई आज तक जब से वोट लेके गए यहाँ से काफ़ी मात्रा में वोट मिलता है। अब उस पर कहेंगे कि सब यादव का वोट है, तो गंदी बात है। जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है और कहना यही है कि नगर विकास के द्वारा ये 3 साल पहले से काम लगा हुआ, नाला काम हो गया, अभी तक ढलाई नहीं हुआ। ठेकेदार से पूछते तो बोलता है कि भैया अभी बरसात में नगर कमिश्नर मना किए हुए हैं कि हाँ अभी ढलैया फलैया नहीं करना है, इसलिए पानी जाम हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले हम बात किए तो इसमें नगर विकास विभाग को चाहिए, माननीय मंत्री जीवेश जी को चाहिए कि जो समस्या है हर जगह जल जमाव का, पानी निकासी नहीं हो रहा है। यहाँ पाइपलाइन थोड़ा सा लगा है पीएचडी के द्वारा और आधा घर में बाकी है, बस थोड़ा सा काम 2, 4, 10, 20 घर में लगा, पीएचडी का भी काम यहाँ अधूरा है। तो कहना यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और विशेषकर सम्राट चौधरी जी से, ये बात बहुत करते हैं लेकिन विकास से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि नगर विकास थे तो उन्हीं का रोड दिया हुआ था। ये नगर विकास मंत्री थे तो वो रोड यहाँ से वहाँ पूरा उन्हीं का बनवाया हुआ है, 33 लाख का योजना था। लेकिन अभी उनको चाहिए कि जनता वोट देती है, ये लिखा हुआ नहीं है कि चेहरा पर कि ये राजद का दे रहे हैं, आई बीजेपी के दे रहे हैं। यहाँ 80% लोग अब बीजेपी माइंड के यहाँ हो गए। प्रतिनिधि पे आप लोग वोट नहीं करते हैं बल्कि एनडीए पे करते हैं। एनडीए के वोट क्यों मिल जाता है इतना? आप कह रहे हैं कि ज़्यादा वोट नहीं देता, क्यों? हमारा कहना है कि लालटेन का हिस्सा वोट मिलता है इसलिए विकास नहीं होगा। उनका कहना विधायक जी का है कि लालटेन के लोग है तो आप आरजेडी हाँ, को वोट करते होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास सबके लिए बराबर है। मेरा पैसा है, ये इनका पैसा है, इनका टैक्स का पैसा है। आप जो ला रहे हैं भारत सरकार का जो टैक्स का पैसा राज्य सरकार को मिलती है, समझे, उसमें भी इन लोग कटौती कर दिया। पहले 80% भारत सरकार देती थी और 20% लगाती थी राज्य सरकार। अब जो है कि 60% राज्य सरकार को देना पड़ रहा है, डबल इंजन की सरकार है। चलिए, आप ये बताइए कि आप भी यहीं के निवासी हैं, ये सड़क तो देख ही रहे हैं, ये समस्या तो है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या कहेंगे विधायक जी को लेकर के? विधायक जी के लिए अग्नि परीक्षा होगा और जनता के लिए भी विशेष है, क्योंकि ये जो भी विधायक होते हैं वो जनता जनार्दन के वोट से ही जाते हैं। तो क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई समस्या ऐसा है कि पब्लिक के थी में मतलब कि कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जी का बहुत कमी है, आन जान देख सन भी नहीं करते हैं। मोहल्ला में या अपना विधानसभा में घूमना चाहिए क्षेत्र में, लेकिन कहीं घूम छाम नहीं करते हैं। कितना मरतबे उनका बोला गया तब पर भी नहीं आते हैं। बोलने के बाद आश्वासन तो मिलता होगा कि हाँ बन जाएगा। बनने के लिए तो सब आश्वासन देता है कि हाँ ठीक का काम हो जाएगा, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उसका काम माना जाएगा। तो इस पर क्या आप लोग चाहते हैं? जैसे संजीव चौरसिया का ये 3रा टर्म होगा इस बार, अच्छा कोई कैंडिडेट होगा उसको हम लोग लाएंगे। जी हाँ, जो काम करने वाला हो, पब्लिक का बीच में रहने वाला हो, हाँ विकास लोग करे, उसके हम लोग लाने वाले हैं। देखिए, कुछ अन्य और लोगों से बात करते हैं। चाचा, समस्या तो है, दिख रहा है विधानसभा में, यहाँ के विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, और उनके लिए महत्वपूर्ण साल भी होगा कि इस बार फिर वो जनता के वोट पा करके 3रा बार विधायक बनेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? जो समस्या है विधायक बनेंगे फिर वैसे ही करेंगे। वोट तो आप ही करिएगा ना। तो काम करेंगे तब ना होगा। काम तो कुछ कर नहीं रहा है। वोट तो जनता ही करेगा, जिसको करे, जो जिसको जिताए। हाँ, तो कोई काम नहीं कर रहा है एकदम, तो खाली कागज में काम हो रहा है। कागज पर तो काम हो रहा है, हाँ। लेकिन जमीन पर तो काम हो नहीं रहा है। समस्या आप ही को झेलना है। बहुत हम लोग बहुत झेल रहे हैं। देखिए ना, यहाँ से वहाँ तक ले। देखिए, एक बार आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो समस्या है, ये समस्या हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। लगातार हम अलग अलग विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं, वहाँ के जनता और जनप्रतिनिधियों के बारे में भी बात कर रहे हैं और समस्या को दिखा भी रहे हैं। तो अभी देखिए, हम दीघा में हैं और दीघा में ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कई इलाकों का हमने भ्रमण किया और यहाँ पे भी है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे देखिए सड़क को लेकर के, और सड़क पे पूरा कचरा, गंदगी
और गंदा पानी लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं सर आप? कह रहे हैं कि जो योजना आप लोग दिखा रहे हैं, हमको तो लगता है कि अभी तुरंत CG का रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो उसका अभी तक उपयोगिता नहीं मिला। जैसे काम कर ले उपयोगिता देंगे, नहीं तो पैसा का हिसाब किताब हेरा फेरी वाला सिस्टम चल रहा है, पूरा लूट हो रहा है। चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, सभी विभाग में लूट का अंबार लगा हुआ है, समझे। देखिए, एक नौजवान से बात करते हैं। यहाँ की तो समस्या हो गई कि आपके गली मोहल्ले की सड़क नहीं है, नाले की समस्या, लेकिन हम दीघा विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो दीघा में और क्या कुछ सुख सुविधा, जैसे कि आप लोग उम्मीद लगाते हैं कि हाँ विधायक जी जीतेंगे तो ये काम होगा, तो अच्छा होगा, जनता के हित में होगा। कुछ जगह पे अभी पोल की भी समस्या देखी कि तार पूरा नीचे गिरा हुआ था आप ही के बगल वाले गली में। ठीक, देखिए ये पटना जिला का दीघा विधानसभा है, और दीघा विधानसभा, दीघा मेन यही है, इसी के नाम से दीघा विधानसभा हुआ। और दीघा का स्थिति देखा जाए तो कहीं ये रोड देखिए, रोड का जर्जर स्थिति है, और बरसात के समय आ गया है, इस मेन रोड में एक कमर भर पानी रहती है। पोल देखिए सब पोल जर्जर हो गया है, नाला का चेंबर अधिक से अधिक टूटा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अभी तो आप भी देखे होंगे कि राजधानी पटना का हाल 2 दिन के पानी में क्या हाल है। मेन सड़क भी पूरा क्या हो गया था, नदी जैसा तब्दील हो गया। सरकार का नल जल योजना सफल रहा कि रोड ही नाली बन गई। रोड के जरूरत नहीं है, रोड कहीं दिख नहीं रहा है, रोड ही नाली हो गई। तो नाली वाला योजना सरकार का सफल रहा। मैंने नल से पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन बारिश नल जल को सफल कर दिया बारिश। तो देखिए, निश्चित को लेकर के जाएंगे। हमारे साथ संजीव चौरसिया जी हैं। सर, इस बार का क्या मुद्दा होगा? जनता की जो सेवा किया गया है, तो जनता का विश्वास ही मेरा विकास है। तो विकास जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के साथ साथ पूरा बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो डबल इंजन के सरकार के समन्वय एक श्रेणी के साथ जो विकास हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि विकास का आयाम का पैमाना अगर बैलेंस शीट जोड़ा जाए तो दीघा विधानसभा में है। यानी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर, राज्य से लेकर, केंद्र से लेकर सभी योजनाओं के अगर प्रवेश द्वार कहीं देखा जाएगा तो वो दीघा विधानसभा में मिलेगा। अब जैसे केंद्र राज्य के समन्वय से अटल पथ की योजना सामने आपके सामने है। IGMS के बढ़ते हुए आयाम कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अनेक लगभग 1500 से ज़्यादा बेड की वृद्धि से लेकर अनेक प्रकार का, दोनों प्रकार की योजना से आगे। और हमने जो प्रयास किया कि मैक्सिमम दीघा विधानसभा के सड़कों को कालीकरण करवा दिया जाए, क्योंकि ढलाई वाले में अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री समग्र योजना से लगभग 70-80 योजनाएं हैं, वो तो अलग है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय योजना से वो भी एक अलग है, पर साथ साथ RCD का लगभग 28-30 किलोमीटर से ज़्यादा का कालीकरण का पैमाना तय करवाने का काम किए हैं, जिसमें लगभग 200-300 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ है और आने वाला समय में और होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि समानांतर सड़क जो है बेली रोड का, पुरानी चक से निकलेंगे तो आप सीधे AG कॉलोनी पासपोर्ट होते हुए AG कॉलोनी सब चले जाएंगे, साथ ही साथ पाटलिपुत्रा कॉलोनी का, साथ ही साथ पुलिस कॉलोनी का, सभी प्रकार का विषय, सरिस्ताबाद का, बालूपर का, सब आगे बढ़ा है। तो एक तो सड़कों के जाल के लिए, शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय जितने अपने पास हैं, सभी विद्यालय के जो समस्याएं हैं उसको भी बातचीत करके सरकार से बात कराए हैं। आप विधायक जी कह रहे हैं कि चौमुखी विकास हुआ, निश्चित तौर पे शहर में है दीघा विधायक आप रहते हुए चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्षेत्र में जाते हुए तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ता होगा। ऐसा विरोध का समान है क्या कि हर चीज़ को लगता है कि जनप्रतिनिधि विधायक ही करेंगे। अब जैसे राशन कार्ड का है, जल जमाव का है, उसकी समस्या है, तो वास्तव में श्रेणी बटा हुआ है कि भाई निगम के दृष्टि से है, उससे दृष्टि से है, तो मैं इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि इनकार करना नहीं, सबसे है प्यार, तो क्यों करेंगे आप इनकार। तो स्वाभाविक रूप से जो मन की भावना प्रदर्शित होती है उसको सुनना भी है और यथासंभव उसको मदद करके निराकरण भी करते हैं कि जो समस्या होता है उन समस्याओं का निराकरण करने का काम करते हैं। आपके सामने राजद के उम्मीदवार होंगे और उनका दावा है कि इस बार संजीव चौरसिया जी को मतलब दीघा विधायक नहीं बनने दिया जाएगा। अब जो करे उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लगातार हर बार चुनाव में खड़े होते हैं तो लोग यही प्रकार का आयाम और उनकी वानियों का स्पष्टीकरण रहता है, और जनता की सेवा करते जाना है।
पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा के लिए हम लोग पारिवारिक रूप से करते आ रहे हैं, आपको पता है। तो समाज के लिए निरंतर लगे रहना, यही विश्वास है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ तक सड़क की बात है, सब प्रकार के, और विशेष करके जो स्लम एरिया में हमने काम किया, ODF का, क्योंकि मुझे याद है कि शौचालय की कितनी कमी होती थी स्लम एरिया में, कौशल नगर से लेकर कमला नेहरू नगर से लेकर सब जगह। तो शौचालय का निर्माण भी हुए हैं, ODF के तहत भी हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे आयाम और पैमाना है, उसको लेकर दीघा के विकास के लिए शमशान घाट का पैमाना नहीं था, उसको भी वहाँ हुआ है। तो छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी जहाँ तक समस्याओं का आधार था, तो उनको निराधार करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया हम। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि जनता भी कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने सवाल पहले भी किया, कि नाराज़ दिखते हैं, लेकिन आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ जगह पे आपको दिखते होंगे कि रोड नहीं है। उसको लेकर के जनता में इस बार 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई है वहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था, तो लोग नाराज़ जाहिर कर रहे थे कि विधायक जी आते हैं तो सिर्फ देखते हैं, बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं। मैंने कहा ना कि रोडों के आयाम निगम के माध्यम से भी होता है और अपने माध्यम से भी होता है। तो जहाँ जहाँ NOC नहीं मिल पाता है तत्कालिक, तो उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। पर प्रयास है कि सड़कों का सबसे बड़ा पैमाना फ्लोटिंग पॉपुलेशन का कोई क्षेत्र है तो वो दीघा विधानसभा है, स्टैटिक नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन लगभग बहुतायत संख्या में अपने अपने प्रकार से बसे हुए लोग भी हैं, स्थानीय भी है। तो मिक्स कहीं देखेंगे जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास भी है, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के मानने वाले भी हैं, और एक तरह से ग्रामीण प्रवेश का भी है, जो शहरीकरण हो गया है, शहरी प्रवेश का भी है। तो एक कंपोजिट मिक्स आबादी है दीघा विधानसभा में। तो समस्या का प्रकार का भी लगभग जितना आते हैं उसको दूर करने का काम करते हैं, और मनोभाव और स्वभाव से, पूरे परस्पर भाव से, एक मित्र भाव से लगने का काम करते हैं। अभी STPI आपको देखे होंगे कि सबसे बड़ी योजना निकलने का काम हुआ है। रेलवे लाइन के उधर चल जाइए, बापू टावर से लेकर सब हुआ है। जल जमाव अब देखिए कम लगता है, जल जमाव भी कम लगता है। तो सभी प्रकार का फेज़ वाइज काम हो रहा है। सम्प हाउस यहाँ नहीं था, दीघा शहर रोड में, वहाँ देने का काम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे पैमाने के सम्प हाउस के लिए, मोटर का अपग्रेडेशन हो, तो सब चीज़ के लिए दिल से लगने का काम हुए हैं। जो भी है उनसे ये पूछा जाए कि पहले वो समाज के लिए क्या करते रहे। मैं तो बचपन से लेकर अब तक बता दूंगा, घंटों में बताना पड़ेगा कि समाज के लिए इतना काम किए हैं। संघ है, विद्यार्थी परिषद है, छात्र आंदोलन है। लालू के समय कोई सड़क पे निकलने का नहीं करता था, तो उस समय छात्र आंदोलन को लीड करने का काम किए। और सबसे बड़ी बात है, राजीव नगर का 1024 एकड़ का जो मामला है, चलते हुए गोली में कहें कि अगर गोली लगेगा तो पहले विधायक को गोली लगेगा। कौन जनप्रतिनिधि चलते हुए गोली में गया भाई? हम तो सबसे बड़ा प्रश्न है, धरना का बात है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ दीघा के, राजीव नगर के जनता को कि 1024 एकड़ को कि जल्द से जल्द न्यूनतम शुल्क पे आधार पर सरकार के तरफ से बंदोबस्ती या सरकार के तरफ से पूरा हल निकलेगा कि 1024 एकड़ के बने हुए लगभग 15-20 हज़ार से ज़्यादा मकानों को तुरंत निराकरण मिलेगा और इससे मुक्ति मिलेगा। ये आश्वासन लगातार करते हैं। तो चूँकि जनता से जुड़कर हमने काम किया है। निश्चित तौर पे आपने दीघा विधायक संजीव चौरसिया जी को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चरणबद्ध तरीके से विकास होता है और आगे भी विकास होगा, जनता को पैन होने की ज़रूरत नहीं है। नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।